जो रोल है फार्मासिस्ट का ये ग्रीन लिस्ट के अंदर आता है। तो जैसे ही आपको इस रोल के अंदर जॉब मिलेगी तो आप डायरेक्ट जो है रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी बेस पे आप एलिजिबल हो जाएंगे टू वर्क इन न्यूजीलैंड। ये शायद लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि वो ही समझ रहे होंगे कि जब तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगी हम जॉब नहीं कर सकते या हम एलिजिबल नहीं होंगे। नहीं, आप उससे पहले भी कर सकते हैं और आप इसके अंदर जो है वो अपनी फैमिली भी बुला सकते हैं, स्पाउस भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपकी इनिशियल कंसिडरेशन एप्लीकेशन भी अप्रूव हो जाती है तो यू आर एलिजिबल टू वर्क इन न्यूजीलैंड और उसके बाद साथ साथ आपने ओपरा और एनजेडपीएल का एग्जाम देना है। तो ओपरा के लिए जो है वो पूरा डिटेल प्रोसेस है। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, पाथवे आप कह सकते हैं, और बहुत सारी मेरे पास रीसेंट क्वेरीज आ रही थी इसके बारे में। और ये एक समझ लें कि एक हिडन पाथवे अभी तक मेरी भी नज़र ऐसे नहीं गुजरी थी, या आप भी कह सकते हैं मैंने इतनी रिसर्च नहीं की थी। तो आज की जो वीडियो है वो है अबाउट योर कैरियर एज ए फार्मासिस्ट इन न्यूजीलैंड। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि एलिजिबल होंगे और उनको नहीं पता होगा कि वो इस पाथवे के थ्रू भी न्यूजीलैंड जा सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे, कौन सी असेसमेंट आपको देनी पड़ेगी। एक असेसमेंट कहलाती है ओपरा, ओवरसीज़ फार्मासिस्ट रेडीनेस असेसमेंट, और ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है, आप कैसे इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, इसकी फ़ीस कितनी है, और ये कैसे आप एग्ज़ाम कहाँ से दे सकते हैं, ऑनलाइन है, पेपर है, और रजिस्ट्रेशन आप कैसे हासिल कर सकते हैं, जॉब का पाथवे क्या होगा, और आप एज ए फार्मासिस्ट न्यूजीलैंड कैसे मूव हो सकते हैं। ये सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा। आई होप कि आपको बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं इंडिया, पाकिस्तान में या और आपके कंट्री में, वहाँ की रजिस्ट्रेशन है आपके पास, वहाँ की क्वालिफिकेशन है बी फार्मेसी या डी फार्मेसी, तो आप न्यूजीलैंड के अंदर एज ए फार्मासिस्ट जो है वो जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं और ये पाथवे कैसे आप ले सकते हैं। और साथ साथ ये भी बताते चलो कि ये जो रोल है फार्मासिस्ट का ये ग्रीन लिस्ट के अंदर आता है। तो जैसे ही आपको इस रोल के अंदर जॉब मिलेगी तो आप डायरेक्ट जो है रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें बात हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो आप अपनी एलिजिबिलिटी देखेंगे ओपरा जो एग्ज़ाम है। और ओपरा जैसे मैंने बताया कि ओवरसीज़ फार्मासिस्ट रेडीनेस असेसमेंट ये है। तो आप जैसे कि न्यूजीलैंड की जो PCNZ है, फार्मेसी न्यूजीलैंड काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड, PCNZ फार्मेसी काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड, इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ पे मैंने उसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया है, वहाँ से भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है वहाँ पे आप जाके एक आपने इंटरनल जो है वो असेसमेंट आपने करनी है। ऑनलाइन जो है वो फॉर्म है और उसके साथ जो है वो एक चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो वो आप सबमिट कराएंगे और वो सबमिट कराने के बाद उसकी कुछ फ़ीस भी है, आई थिंक 950 न्यूजीलैंड डॉलर है, और उसकी जो आउटकम आएगी वो ईमेल के थ्रू आएगी। अच्छा, इसमें बड़ी मज़े की बात ये है कि अगर वो आपकी ये इंटरनल इसको कहते हैं इनिशियल कंसिडरेशन एप्लीकेशन, तो ये अगर अप्रूव हो जाती है तो आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं न्यूजीलैंड में काम करने के लिए एज ए ओवरसीज़ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अच्छा, उसके अंदर मज़े की बात ये है कि अगर आपकी ये इनिशियल कंसिडरेशन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो न्यूजीलैंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड जो है वो आपको कंसीडर करेगी एक्टिवली सीकिंग रजिस्ट्रेशन इन न्यूजीलैंड, और इसकी बेस पे आप एलिजिबल हो जाएंगे टू वर्क इन न्यूजीलैंड, नॉट एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बट यू कैन डिस्पेंस मेडिसिन इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग अंडर सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट। अच्छा, ये जो है वो स्टेज है ओपरा से पहले की, और इसके बाद एक और एग्ज़ाम भी होता है NZPL, न्यूजीलैंड फार्मासिस्ट लेजिस्लेशन करके। तो ये दोनों एग्ज़ाम तो बात की बात है, लेकिन अगर आपकी इनिशियल कंसिडरेशन एप्लीकेशन भी अप्रूव हो जाती है तो यू आर एलिजिबल टू वर्क इन न्यूजीलैंड, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद साथ साथ आपने ओपरा और NZPL का एग्ज़ाम देना है। तो ओपरा के लिए जो है वो पूरा डिटेल प्रोसेस है।
और वो उसमें अच्छा कुछ लोग ये पूछेंगे कि इसकी अप्रूवल का या पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो इसका कोई फिक्स पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। जब आप वो एग्ज़ाम देंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे और जो आप एग्ज़ाम के अंदर लिखेंगे उसकी बेस पे फिर वो आपको असेस करेंगे कि आप जो है वो इस एग्ज़ाम को पास कर पाए हैं या नहीं कर पाए। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है जैसे कि 50% पासिंग मार्क्स है या 80% पासिंग मार्क्स है। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और इसकी जो फ़ी है ये अगर आप देखें तो तकरीबन $1000 के अराउंड इसकी फ़ी है। मैं इसको डबल चेक कर लूँगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है। और ये साल में 2 से 3 दफ़ा होता है ऑनलाइन, ठीक है ना। और इसकी अच्छा 3 दफ़ा होता है। दिस एग्ज़ाम इज़ अवेलेबल 3 टाइम्स अ ईयर, हाउएवर ओनली 2 अटेम्प्ट्स आर अलाउड। ठीक है, तो साल में 3 दफ़ा होता है लेकिन मैक्सिमम जो है वो 2 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। ये करने के बाद फिर आपने एक कोर्स करना होगा NZPL का, न्यूजीलैंड फार्मेसी लेजिस्लेशन, जो कि मैंडेटरी है। सब जितने भी ओवरसीज फार्मासिस्ट हैं उनको ये करना पड़ेगा। तो बाकी जो है वो चेकलिस्ट वगैरह जो मैं शेयर करूँगा वहाँ से आप इसकी रिक्वायरमेंट सारी देख सकते हैं। चेकलिस्ट के अंदर ये इनिशियल असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें आप अपनी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस लगाएंगे, साथ में आपकी आइल्स का स्कोर है 7 इन ईच 4 बैंड, और कैरिकुलम बीटा आप लगाएंगे, और आपकी जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन होगी, एग्जिस्टिंग जो करंट कंट्री जहाँ पे भी आप हैं, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। मेक श्योर कर लेगा कि चेकलिस्ट से आप जाएं, सारे जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, और उसके बाद जो आप अप्लाई करें, ठीक है। तो और उसके बाद जो है वो आपने, जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस से पहले, कि ये आपकी जो एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, इवन ओपरा और NZPL से पहले, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि नहीं, जब तक हम ओपरा NZPL पास नहीं करेंगे तो तब तक हम एलिजिबल नहीं होंगे। नहीं, एलिजिबल हो जाएंगे, बट नॉट एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, बल्कि एज ए एक्टिवली सीकिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कह लें, और आप अंडर सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट जो है वो काम कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि ये जो रोल है ग्रीन लिस्ट के अंदर है, तो आप जो है वो जैसे आपको जॉब मिलेगी इस रोल के अंदर, आप डायरेक्ट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसके अंदर जो है वो अपनी फैमिली भी बुला सकते हैं, स्पाउस भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, और बच्चे भी साथ में आप बुला सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी यहाँ से मिली होगी, और बाकी जो है वो डिटेल जो है वो आप लिंक से हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे और फर्दर डिटेल है। अच्छा, जब आप ये ओपरा एग्ज़ाम और NZPL कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको 1 ईयर जो है वो इंटर्न, एज ए इंटर्न काम करना पड़ेगा किसी फार्मेसी के अंदर, और उसके बाद फिर आप जो है वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे फॉर PCNZ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये शायद लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि वो ही समझ रहे होंगे कि जब तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगी हम जॉब नहीं कर सकते या हम एलिजिबल नहीं होंगे। नहीं, आप उससे पहले भी कर सकते हैं। हाँ, एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कर सकते, बट एज ए इंटर्न भी कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है आपको इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हो जाए, और अगर मुझे आंसर पता होगा तो बिल्कुल मैं आपको आंसर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। तो चलें, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।